प्यारे बच्चों, सुप्रभात। आओ हिंदी व्याकरण और हिंदी भाषा सीखें कार्यक्रम में आप सबका हार्दिक स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। प्यारे बच्चों, आज हम NCERT द्वारा कक्षा 8वीं के पाठ्यक्रम में शामिल दीवानों की हस्ती नामक कविता के अभ्यास के प्रश्नोत्तर एवं महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्नोत्तरों का अभ्यास करेंगे। सभी अभ्यास के प्रश्नोत्तर एवं बहुविकल्पी प्रश्नोत्तर सीखेंगे। प्यारे बच्चों, आइए पहले दीवानों की हस्ती कविता के अभ्यास के प्रश्नोत्तर सीखते हैं। प्यारे बच्चों, पहला प्रश्न देखिए। कवि ने अपने आने को उल्लास और जाने को आंसू बनकर बह जाना क्यों कहा है? प्यारे बच्चों, कवि ने अपने आने को उल्लास इसलिए कहा है क्योंकि उसके आने से लोगों के मन और चित्त दोनों खुश हो जाते हैं, लोगों के दिलों की कलियां खिल उठती हैं। दूसरी तरफ उसने स्वयं के जाने को आंसू इसलिए कहा है क्योंकि उसके जाने से लोगों के मन में दुख उत्पन्न होता है, लोग उसकी कमी को अनुभव करते हैं, इसलिए स्वयं को आंसू बनकर बह जाना कहा है। दूसरा प्रश्न देखिए। भिखमंगों की दुनिया में बेरोक प्यार लुटाने वाला कवि ऐसा क्यों कहता है कि वह अपने हृदय पर असफलता का एक निशान भार की तरह लेकर जा रहा है? क्या वह निराश है या प्रसन्न है? प्यारे बच्चों, कवि भिखमंगों की दुनिया में बेरोक प्यार लुटाने के लिए कहता है, किंतु वह अपने कार्य में पूर्णतः सफल नहीं हो पाता। अपनी इसी असफलता को वह एक निशान भार की तरह लेकर जा रहा है। यह कवि की निराशा ही तो उसके मन में निराशा की भावना को बढ़ाती जा रही थी। अतः असफलता का यह निशान भार कवि के लिए निराशा है। प्यारे बच्चों, अगला प्रश्न देखिए। कविता में ऐसी कौन सी बात है जो आपको सबसे अच्छी लगी? वैसे तो भगवती चरण वर्मा द्वारा रचित दीवानों की हस्ती कविता बहुत अच्छी और संदेशपरक है, लेकिन कवि की निम्न पंक्तियां सबसे अच्छी लगी हैं। भगवती चरण वर्मा जी कहते हैं, हम भिखमंगों की दुनिया में स्वच्छंद लुटाकर प्यार चले, हम एक निशानी सी उर पर ले असफलता का भार चले। उक्त पंक्ति का भाव हृदय को छू लेने वाला है, क्योंकि कवि भिखारियों की दुनिया में स्वतंत्र और स्वार्थ रहित होकर अपना प्यार लुटाना चाहता है, लेकिन इस कार्य में पूर्ण सफलता न मिल पाने के कारण वह एक चिन्ह अपने हृदय पर लेकर चल पड़ा है, अर्थात निराशा एवं हताशा उसके हृदय में पूर्ण रूप में समाई हुई है। प्यारे बच्चों, यह थे दीवानों की हस्ती कविता के अभ्यास के महत्वपूर्ण प्रश्न। आइए अब इस कविता के महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्नोत्तर सीखते हैं। प्यारे बच्चों, पहला प्रश्न है, दीवानों की हस्ती कविता के कवि हैं भगवती प्रसाद वर्मा, भगवती शरण वर्मा, भगवती चरण वर्मा, भगवती प्रकाश वर्मा। प्यारे बच्चों, दीवानों की हस्ती कविता के कवि हैं भगवती चरण वर्मा। दीवानों के साथ किसका आलम चलता है? विश्राम, मस्ती, परिश्रम, आनंद। दीवानों के साथ मस्ती का आलम चलता है। दीवाने क्या उड़ाते चलते हैं? धूल, प्रसन्नता, मस्ती, रंग। दीवाने धूल उड़ाते चलते हैं। दीवाने क्या बनकर आते हैं? उमंग, हैरानी, परेशानी, उल्लास। प्यारे बच्चों, दीवाने हमेशा उल्लास बनकर आते हैं। दीवाने किस लिए चलते हैं? क्योंकि उन्होंने केवल टलना है, चलना है, लक्ष्य पाना है, घर जाना है। प्यारे बच्चों, दीवाने इसलिए चलते हैं क्योंकि उन्होंने केवल चलना है।
दीवाने छक कर किसका घूंट पीते हैं? दूध का, छाछ का, चाय का, सुख दुख का। प्यारे बच्चों, दीवाने छक कर सुख दुख का घूंट पीते हैं। आगे देखिए, दीवाने कितनी बातें कहते सुनते हैं? 1, 2, 3, 4। दीवाने 2 बातें कहते सुनते हैं। दीवाने कैसी दुनिया में स्वच्छंद प्यार लुटा रहे हैं? प्रेम प्यासों की, मनमारों की, भिखमंगों की, दिलदारों की। प्यारे बच्चों, दीवाने भिखमंगों की दुनिया में स्वच्छंद प्यार लुटा रहे हैं। दीवाने किसका भार लेकर चलते हैं? असफलता, सफलता, प्रेम, घृणा। दीवाने असफलता का भार लेकर चलते हैं। रुकने वालों को दीवाने क्या रहने के लिए कहते हैं? बगदाद, दिलशाद, आबाद, बर्बाद। रुकने वालों को दीवाने आबाद रहने के लिए कहते हैं। दीवाने क्या तोड़ चले हैं? परंपरा, बंधन, दीवार, रिवाज। प्यारे बच्चों, दीवाने बंधन तोड़ चले हैं। आंसू बनकर बह जाना क्या है? आना जाना, रोना खोना। आंसू बनकर बह जाना जाना है। कवि ने उल्लास किसे कहा है? जाने को, पाने को, खोने को, आने को। कवि ने उल्लास आने को कहा है। छक कर का अर्थ है संतुष्टि, मुखरित, उल्लास, उत्कंठित। प्यारे बच्चों, छक कर का अर्थ होता है संतुष्टि। प्यारे बच्चों, यह थे दीवानों की हस्ती कविता के महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्नोत्तर। आशा है दीवानों की हस्ती नामक कविता पर आधारित अभ्यास के और महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्नोत्तरों का यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। प्यारे बच्चों, आज का यह छोटा सा वीडियो यदि आपको पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक, कमेंट और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करें। प्यारे बच्चों, यदि आप वास्तव में गंभीरता के साथ हिंदी व्याकरण और हिंदी भाषा को सीखना चाहते हैं, आप मेरे YouTube चैनल संगम टीवी हिंदी व्याकरण को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो पर दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि संगम टीवी हिंदी व्याकरण पर पढ़ाए जाने वाले पाठों का सबसे सरल और सटीक विश्लेषण YouTube पर अपलोड होते ही उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। प्यारे बच्चों, खुश रहें, मस्त रहें, योगा करें, स्वस्थ रहें, आपका दिन मंगलमय हो।